हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रीनल सिस्ट डिसऑर्डर्स की। तो किडनी में जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो सिस्ट जाहिर सी बात है कि ये डिसऑर्डर कॉज करेगा। तो जो सिस्टिक डिसऑर्डर होता है, रीनल सिस्टिक डिसऑर्डर, इसी की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए कई तरह के होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इसको हम बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और इन दोनों में नाम से देखें, सिर्फ यहाँ में डोमिनेंट और रिसेसिव का फर्क है। ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। और उसके अलावा देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट। तो ये 4 टाइप हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों की और अगली वीडियो में हम इन दोनों की बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में न्यूमरस सिस्ट इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो किडनी का जो कॉर्टेक्स और मेडुला है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला में न्यूमरस सिस्ट हमको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से होता क्या है, तो देखिए कॉजिंग बाइलेटरल इनलार्ज किडनी। तो ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से दोनों तरफ की किडनी जो होगी ये इनलार्ज होगी। ठीक है, दोनों तरफ की। और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय किडनी पेरेन्काइमा। और जब किडनी इनलार्ज होगी तो ये किडनी का पेरेन्काइमा है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही बताया गया। और प्रेजेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैंक पेन। तो इसमें सिम्टम क्या क्या पाए जाएंगे, ये बताया जा रहा है कि फ्लैंक पेन हमको देखने को मिलेगा, हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, यूरिनरी इन्फेक्शन और प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर इन 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ये हमको देखने को मिलेगा, हिमेचूरिया देखने को मिलेगा ही, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और 50% इंडिविजुअल में प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर हमको देखने को मिलेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में। और उसके बाद फिर मैकेनिज्म की बात की जा रही है। तो देखिए मैकेनिज्म इसका क्या है कि म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग पॉलीसिस्टीन प्रोटीन। तो ये जो पॉलीसिस्टीन प्रोटीन है ना, इसको इनकोड करने वाला जीन जो होता है ये म्यूटेट हो जाता है। और इसमें ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है ना, ये 2 टाइप की होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1 और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 2। ठीक है, तो इसमें पॉलीसिस्टीन ही म्यूटेट होता है लेकिन 2 क्रोमोसोम नंबर पे। तो देखिए 85% केसेस में PKD1 होता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन प्रेजेंट होता है ये म्यूटेट होता है। इस वजह से हमको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलता है। और यह हो सकता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या PKD2 हमको देखने को मिलता है और ये सिर्फ 15% केसेस में देखने को मिलता है और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। तो हमको यहाँ पे म्यूटेशन जो देखने को मिला इस पॉलीसिस्टीन का, ये 2 वजह से देखने को मिला। एक क्रोमोसोम नंबर 16 पे म्यूटेशन की वजह से देखने को मिला और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 4 पे म्यूटेशन की वजह से देखने को मिला। ये 85% कॉमन होता है और ये ओनली 15% होता है। ठीक है, और दोनों में क्या होता है कि ये पॉलीसिस्टीन प्रोटीन जो होती है ये म्यूटेट हो जाती है, यानी ये बनती नहीं है। ठीक है, इसको इनकोड करने वाला जो जीन होता है वो म्यूटेट हो जाता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो देखिए कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज हमको देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलता है, तो कॉज्ड बाय इंक्रीज रेनिन प्रोडक्शन। तो रास एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब रास एक्टिवेट होगा तो हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ही। और एसोसिएटेड विद बेरी एन्यूरिज्म। तो ये एसोसिएट किससे होता है, किस कंडीशन से, तो देखिए बेरी एन्यूरिज्म की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। हम बात कर चुके हैं, इसको हम बता चुके हैं जहाँ पे हमने बात किया था सेक्युलर एन्यूरिज्म या बेरी एन्यूरिज्म की, वहाँ पे हम इसके बारे में बताए हैं कि बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है। तो ये कि एसोसिएटेड विद बेरी एन्यूरिज्म, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स एंड बिनाइन हिपैटिक सिस्ट एंड डाइवर्टिकुलोसिस। तो इन 4 कंडीशन के उसमें हमको रीनल सिस्टिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मेन मैकेनिज्म क्या होता है कि पॉलीसिस्टीन को इनकोड करने वाला जीन म्यूटेट हो जाता है। और इसमें एसोसिएशन की बात करें तो 4 वो होता है, बेरी एन्यूरिज्म, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, बिनाइन हेपेटिक सिस्ट और डाइवर्टिकुलोसिस। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हाइपरटेंशन प्रेजेंट है या प्रोटीनूरिया भी देखने को मिल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, तो हम इसको ACE इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से ट्रीट करेंगे। और इसमें वही है कि दोनों में रास जो हमारा एक्टिवेट हो रहा था, ये रास जो है ये इनहिबिट हो जाएगा। इसकी वजह से इसमें रास मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब इनहिबिट होगा तो एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ARBs की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, इस पे आके हमारी एंजियोटेंसिन वर्क नहीं कर पाएगी। और उसके बाद फिर देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट होता है, बस यहाँ पे ये फर्क है। और इसमें क्या होता है, तो म्यूटेशन इन PKHD1 इनकोडिंग फाइब्रोसिस्टीन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे PKHD1 में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमको ये फाइब्रोसिस्टीन प्रोटीन जो होता है ना, इसका सिंथेसिस नहीं देखने को मिलता है या इसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ये PKHD1 जो है ये फाइब्रोसिस्टीन को इनकोड करता है। तो जब इसमें म्यूटेशन होगी इस वजह से ये हमको प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। और इसका काम क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ये फाइब्रोसिस्टीन। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये
फाइब्रोसिस्टिन जब एबनॉर्मल हो जाएगा तो सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो हमारी किडनी की है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन में हमको मालूम है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, इस तरह से हम बात करें, ये कलेक्टिंग डक्ट लास्ट हिस्सा जो है ये डायलेशन हो जाएगा, वही सिस्टिक डायलेशन हो भी, ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, सिस्टिक डायलेशन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट ऑफन प्रेजेंट इन इन्फेंसी। तो ये मोस्टली इन्फेंसी में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी हमको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये कि ऑफन प्रेजेंट इन इन्फेंसी एंड मे बी सीन ऑन प्री नेटल अल्ट्रासाउंड। तो प्री नेटल अल्ट्रासाउंड पे भी हमको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलेगा, और इसमें क्या होगा कि हमको सिस्टिक डायलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट का। और एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस, तो ये किससे एसोसिएट होता है? तो कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस से एसोसिएट होता है। तो कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस में भी सेम जीन जो होता है यही म्यूटेट होता है, और उसकी वजह से सिस्टिक डक्ट जो है ये प्रॉपर नहीं बन पाती है, इस वजह से कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस हमको देखने को मिलता है। और इसमें फिर फीचर क्या प्रेजेंट होंगे? तो देखिए सिग्निफिकेंट ऑलिगोयूरिक रीनल फेलियर। तो यहाँ पे जब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो सिग्निफिकेंट ऑलिगोयूरिक रीनल फेलियर, तो ऑलिगोयूरिक यानी बहुत कम रीनल का प्रोडक्शन होगा, और इन यूट्रो कैन लीड टू पॉटर सीक्वेंस। और जब इसका ऑलिगोयूरिक रीनल फेलियर हमको देखने को मिल रहा है, इस वजह से इंट्रायूट्राइन लाइफ में पॉटर सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा। पॉटर सीक्वेंस की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पॉटर सीक्वेंस में हमको POTTER ये फीचर देखने को मिलता है। पी से हमारा हो गया पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओ से ऑलिगोहाइड्रोमनियास, ऑलिगोहाइड्रोमनियास ये कॉज करता है। तो देखिए यहाँ पे भी ऑलिगोयूरिया की वजह से ऑलिगोहाइड्रोमनियास होगा, जो कि पॉटर सीक्वेंस कॉज करेगा। और टी से देखिए ट्विस्टिंग ऑफ द फेस, ट्विस्टिंग ऑफ द स्किन, और ई से एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट, और आर से रीनल फेलियर, ठीक है। तो रीनल फेलियर की वजह से हमको ऑलिगोहाइड्रोमनियास देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कॉज हो गए, और ये जो है इसके सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही है यहाँ पे कि ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में सिग्निफिकेंट ऑलिगोयूरिक फेलियर की वजह से पॉटर सीक्वेंस देखने को मिलता है। और इसमें और क्या देखने को मिलता है? देखिए ये तो यहाँ पे बताया गया कि इन्फेंसी में या इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलेगा तब क्या होगा। और उसके बाद बताया गया कंसर्न बियॉन्ड नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड के अलावा भी क्या होता है इसमें? सिस्टमिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी देखने को मिलता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन फ्रॉम कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस। तो कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ये ऑफन प्रेजेंट होता है इन्फेंसी में या तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, इसकी वजह से हमको पॉटर सीक्वेंस देखने को मिलता है। और ये हम जो है अल्ट्रासाउंड में भी देखते हैं, क्योंकि इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी हमको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस लाइन में बताया जा रहा है कि ये नियोनेटल पीरियड के बियॉन्ड भी देखने को मिलता है, और उसमें क्या देखने को मिलेगा? सिस्टमिक हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी, और पोर्टल हाइपरटेंशन फ्रॉम कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस, ठीक है। कंजेनाइटल हिपैटिक फाइब्रोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिली। तो आज हमने बात किया ऑटोसोमल डोमिनेंट की। इसमें जो है पॉलीसिस्टिन प्रोटीन को इनकोड करने वाला जीन ये म्यूटेट हो जाता है, और PKD1 85% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इस प्रेजेंट होता है। और PKD2 ये 15% केसेस में देखने को मिलता है इसका म्यूटेशन, और एक क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा इसके एसोसिएशन की बात की गई तो 4 उसमें देखिए बेरी एन्यूरिज्म, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, बिनाइन हिपैटिक सिस्ट और डाइवर्टिकुलोसिस इसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो हाइपरटेंशन हमको देखने को मिलता है ना, ये रेनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से होता है। इसी वजह से अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइपरटेंशन में हम जो रास एक्टिवेट हुआ उसी को इनहिबिट करना चाहेंगे, चाहे हम AC इनहिबिटर्स दें या ARBs दें, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो यहाँ पे PKHD1 जीन जो होता है ये म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस्टिन एबनॉर्मल हो जाता है, और इस वजह से सिस्टिक डायलेशन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलता है। और ये एसोसिएट होता है कंजेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस से, और इसमें सिग्निफिकेंट ऑलिगोयूरिक रीनल फेलियर की वजह से पॉटर सीक्वेंस देखने को मिलता है। और ये जो है मोस्टली प्रेजेंट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में या नियोनेटल लाइफ में, लेकिन ये बियॉन्ड नियोनेटल पीरियड भी देखने को मिलता है। और इसमें ये सिस्टमिक हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर और पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह कंजेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ।